जो नीतू मेहना है, सृष्टि हैं, किट्टो हैं, राहुल, पंपी हैं, क्या नाम है, प्रीति हैं, मिशू हैं, ठीक है, अलका है, ये जो जितने भी लोग हैं, या और भी मान लो 20-25 इसमें ऐड कर दो, शांति हैं, जो गांव की शांति हैं, ये जितने भी लोग हैं भाई, आप सब लोग सिर्फ गवाह हो सकते हो, सहायक हो सकते हो, दोस्त हो सकते हो, हमदर्द हो सकते हो, पर आप अपने आप को बीच में मत घुसेड़ो। आप मेन जो है मत बन जाओ। जैसे बिग बॉस में लड़ाई होता है ना, तो मान लो अगर लड़ाई किसी 2 आदमी की चल रही है तो तीसरा आदमी घुस जाता है, क्यों? क्योंकि उसको फुटेज लेनी है। चौथा आदमी घुस जाता है क्योंकि उसको फुटेज लेनी है। दोनों में से किसी के साइड हो जाएगा, नहीं तो किसी और टॉपिक को उठा करके बोलने लगेगा, क्योंकि बीच में उसको भी फुटेज लेनी है, नहीं तो वो फेमस नहीं हो पाएगा ना। सेम चीज़ चल रही है कि यार लड़ाई यहाँ पे चल रही है 3 लोगों की, सचिन की, मनीषा की और नेहा की। नेहा का भाई भी, जो नेहा का भाई है चीनू, कुछ नहीं है वो इस टॉपिक से डायरेक्ट, उसका सिर्फ कनेक्शन है, पर वो डायरेक्ट आदमी नहीं है, वो मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर इसमें सिर्फ 3 आदमी है, 2 जिसने धोखा दिया और 1 जिसको धोखा मिला, ठीक है। वो ये इन 3 लोगों के बीच की सिर्फ कहानी है। बाकी उनके अलावा नेहा की अगर सगा भाई भी है, नेहा की अगर सगी माँ भी है, नेहा की अगर भाभी भी है शुभा, या जो सचिन है, सचिन के जो मम्मी पापा हैं या भाई है, मनीषा जो है, मनीषा और उसके बहन माँ बाप, ये सब कुछ कोई कुछ नहीं है। जितने भी लोग कनेक्शंस हैं इनके, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो, ये जो भी लोग हैं, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ गवाह की वैल्यू रखते हैं, या फिर वही सब जो है, मतलब दोस्त या हमदर्द या रिश्तेदार, ये सब हो सकते हैं। बाकी जो मेन है, मेन वो ये सिर्फ 3 लोग हैं। तो आप लोग अपना बीच में नाक ज़बरदस्ती मत घुसड़िए, आपकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर नीतू रो भी रही है ना, तो भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि आपकी कहानी थोड़े नहीं है, ये कहानी है इन 3 लोग की। हाँ, अगर नीतू के घर में कुछ हो रहा है तो आप अपनी कहानी के हीरो या विलन जो भी हैं, या विक्टिम है या कल्प्रिट हैं, जो भी हैं, वो आपकी अपनी कहानी होगी। आप जब अपनी कहानी देखेंगे, उसमें देखा जाएगा कि आपकी कहानी में आपने किस किस को सपोर्ट किया था, क्या किया था, वो सब अलग हो गया। बाकी सृष्टि, दृष्टि, किट्टो, टिक्को, ये जो भी सब लोग हैं, ये सब लोग जो है कहानी से अलग हैं। ज़रूरत पड़ेगी जब इन लोगों को गवाह की, तो आप सिर्फ गवाह की वैल्यू रखेंगे, मेन आप कभी नहीं हो सकते हैं। तो आप मत बनिए, आप बीच में ज़बरदस्ती अपने आप को मत घुसाइए, वो इन तीनों लोगों पे छोड़िए। आप मत लेकर के हम मनीषा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम, अरे मनीषा भी शादीशुदा आदमी है, 5 साल हो गया शादी को, है सेंस, करेगी अपना उसको जो करना है, और ज़रूरत पड़ेगा तो उसके माँ बाप हैं, उसके पेरेंट्स हैं, सचिन के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो देखेंगे। और नेहा भी छोटी सी बच्ची, वो प्लेवे स्कूल की प्लेवे की बच्ची है नेहा ना, जो जिसको ज़रूरत है भाई किसी को, तीनों आदमी में से, क्योंकि झेला इन तीनों लोग हैं। सचिन को धोखा मिला है भाई, सचिन डिप्रेशन में गया है, सचिन झेला है। नेहा को धोखा मिला है सचिन से, क्योंकि नेहा से वादा था सचिन का कि मैं डिवोर्स दे दूंगा मनीषा को, तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में डिवोर्स नहीं दे रहा था और शादी भी नहीं होने दे रहा था, तो इस हिसाब से नेहा को धोखा मिला है। सचिन को धोखा इस वजह से मिला है क्योंकि नेहा ने सचिन को वादा किया था मैं तुमसे शादी करूंगी, कर रही है सुमित से, सचिन को धोखा मिल गया। मनीषा को धोखा मिला है कि भाई मनीषा का हस्बैंड रह रहा था मनीषा के साथ, पर एक्चुअल में मेंटली प्रेजेंट था नेहा के साथ। ये 3 लोग की कहानी है बस। इन 3 लोगों को रहने दो, बीच में ये नीतू को दोष देना है कि भाई नीतू की वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ, कुछ भी किसी की वजह से कोई नहीं है। और बात रही एक और कि भाई औरत हो, औरत का साथ दो, औरत, भाई औरत कुछ नहीं होता है, ये 21वीं सदी है, बहुत पहले ये सब खत्म हो गया था। औरत हो, औरत का साथ दो, औरत से शादी कर ले रही है, शादी कर ले रही है ना, तो इसका मतलब कि औरत का कोई लेना देना नहीं है, औरत आदमी का कोई लेना देना नहीं है, आदमी का कोई लेना देना नहीं, कुछ भी किसी से। भाई जो गलत है वो गलत है। अब अब कोई औरत गलत है तो क्या करूँ मैं, उसका साथ दे दूँ? क्यों? क्योंकि वो औरत है? ऐसा नहीं होता है, जिसने गलत किया वो गलत है। अगर मनीषा के साथ गलत हुआ तो मैं मनीषा का साथ इस वजह से दे दूँ क्योंकि मैं औरत हूँ? क्यों भाई, कैसे? मनीषा जब खुद का साथ नहीं दे रही है तो मैं क्यों मनीषा का साथ दूँ? मैं अगर लड़का हूँ तो मैं सचिन का साथ दे दूँ? अरे भाई जाने दो, कोई बात नहीं, लड़के बहक जाते हैं, हो जाता है। एक दिया था ना पॉलिटिशियन ने, वो उन्होंने, अरे भाई लड़के होते हैं बहक जाते हैं। अरे मैं लड़का हूँ इसलिए लड़के का साथ दे दूँ? क्यों?
भाई लड़का गलत है तो लड़का गलत है। और मैं अगर लड़की हूँ तो मैं लड़की का साथ दे दूँ कि कोई लड़की है किसी लड़के को टॉर्चर कर रही है, मॉलिश कर रही है, बदतमीजी कर रही है, या ऑफिस में है उसको टॉर्चर कर रही है, इनलीगल उससे एक्टिविटीज़ करवा रही है, तो मैं लड़की का साथ दे दूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। क्यों भाई, क्यों साथ दे दे? नहीं साथ देंगे। जो लड़का है, लेकिन अगर लड़की गलत है तो मैं लड़की का साथ कभी नहीं दूंगी। मैं 1000% लड़के का साथ दूंगी। इसके अंदर भगवान ने भेजा दे के भेजा है, और साथ में ये भी बोला है इसका यूज़ करना, किसी और के हिसाब से चलाने के लिए नहीं भेजा है। अगर किसी और के हिसाब से चलना होता है तो मैं सबसे ज़्यादा मान लो मेरे पेरेंट्स पे ट्रस्ट करती हूँ, तो ये भेजा भगवान ने मेरे अंदर नहीं भेजा होता, मेरे हिस्से का भी भेजा मेरे माँ बाप में ही भेजा होता। और भगवान बोलते हैं मेरे को कि तुमको भेजा देने की क्या ज़रूरत है, तुमको तो अपने माँ बाप के इशारे पे चलना है। नहीं, मेरे को भगवान ने मेरा पर्सनल भेजा दे के भेजा है, मतलब मेरे को समय पे खुद यूज़ करना है इसका। किसी और की उंगली पकड़ करके आदमी सिर्फ तब तक चलता है जब तक उसको सीखना होता है। सीख लेता है, उसके बाद आपके अपने रास्ते होते हैं। बहुत बार टीचर टीचर ही रह जाता है, बट बच्चा जो है आईपीएस बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो मनीषा जो है, हम सिर्फ इस वजह से सपोर्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं तुम लड़की हो और एक लड़की ने गलत किया तुम्हारे साथ, लड़की को गलत नहीं करना चाहिए। तो क्यों भाई, लड़का गलत कर देता तो? मान लो सचिन का रिलेशन आज नेहा से नहीं होता, किसी आदमी से होता, तो क्या करते? आजकल तो हो ही रहा है, लड़के का रिलेशन लड़के से है, लड़की का रिलेशन लड़की से है। तो अगर जो है सचिन का रिलेशन किसी लड़के से होता तो क्या करते? किसका सपोर्ट करते? फिर क्या बोलते कि ओहो एक लड़के ने लड़के का घर बर्बाद कर दिया। फिर पूरी पूरी दुनिया में जितने लड़के हैं सबको गाली देना चालू कर देते। क्यों? पर्टिकुलर किसी आदमी ने कोई गलती करी तो सिर्फ उसकी गलती है, उसके पूरे ख़ानदान देश मोहल्ले की गलती नहीं हो गई, उसकी गलती है, सिर्फ उसकी गलती है। अपना जो है थोड़ा सेंस का यूज़ करो। और मनीषा अगर आप अपने साथ हो तो हम आपके साथ हैं, और हम भाई आप अपने साथ रहो, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का साथ देने नहीं आता है। और ख़ास करके यूट्यूब पे भाई व्यूज़ का खेल है, सब व्यूज़ का खेल है। और जो एक आदमी था जो मेरे को कमेंट किया कि आप भी जो है अपनी चैनल पे वीडियो डाल रहे हो, भाई मैं मेरे चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ, मैं मेरे मेमोरीज इकट्ठा करती हूँ, किसी और के नहीं करती हूँ, सीधी बात है। मैं या कभी कभी कुछ ऐसा ओपिनियन हो गया तो मैंने दे दिया। और मेरे चैनल पे वीडियो जा कर के देख लो, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं अगर मेरे को मोनेटाइज करना होता मैं कर लेती। मेरे आप इसी नाम से मेरी आईडी टिकटॉक पे है। मैं इंडिया में भी नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ चलता है, वहाँ टिकटॉक चलता है, तो मैं चलाती हूँ टिकटॉक, अभी भी चलती। इसी नाम से आईडी जा करके मेरी टिकटॉक पे सर्च करके देख लेना, 25-30 हज़ार फॉलोअर हैं। मैं चाहती तो ये टॉपिक वहाँ चला देती, और वहाँ से ऐसे चलाती कि फिर बाद में इंडिया में चलता और आप लोग देखते। पर मेरे को नहीं करना है। मैं उस हिसाब से यूट्यूब पे कंटेंट ला करके अपना यूट्यूब पे ला करके वीडियोस भी नहीं बनाती, शॉर्ट्स भी नहीं बनाती, डालती भी नहीं हूँ। हाँ, टिकटॉक पे मैं डालती हूँ। जब कोविड का टाइम था उस टाइम पे जॉब वगैरह नहीं ऐसे चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम होता था, फ्री होते थे, दिन भर वीडियो बनाते थे, डालते थे और करते रहते थे, मतलब टाइम पास करते रहते। तो 25-30 हज़ार फॉलोअर हो गए। अभी भी मैं टिकटॉक ओपन भी उतना नहीं करती हूँ, फिर भी 20-22 हज़ार अभी भी फॉलोअर होंगे, ठीक है। तो मेरे को ये मतलब नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को तो जो आप बोले ना कि इनको तो अपने चैनल पे, भाई मैं 2-3 महीने में एक बार वीडियो डालती हूँ। कभी कभी डालूंगी, एक दिन में 20 डाल दूँगी, कभी कभी 2 महीने में एक भी वीडियो नहीं डालूंगी। मैंने दिवाली पे वीडियोस बनाई हैं कि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे दिवाली कैसे मनाते हैं, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं डाला। नहीं करता मेरा मन, जब मेरा मन करता है मैं डालती हूँ, मेरा नहीं मन करता मैं नहीं डालती हूँ वीडियो। कभी मेरे को मन करता है तो मैं, और भी 1-2 चैनल है, मैं वहाँ पे लाइव आकर के ज्ञान देती हूँ जॉब के बारे में कि भाई अगर गल्फ़ में जॉब लेना है तो कैसे लेना है, वहाँ पे जॉब लेना है। मैं फ्री में हेल्प कर देती हूँ लोगों की कि भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके बात कर लो, ये आदमी आपको चीट नहीं करेगा। मैं जब श्योर होती हूँ, क्योंकि मैं लड़कों का भी दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। ज़्यादातर इंडिया से लड़कियाँ गल्फ़ में प्रोफेशनल्स जॉब के लिए नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। वो आती हैं, अब जैसे इंडिया में जो लड़कियाँ जॉब आती हैं यहाँ पे, वो आती हैं 2-3 बस स्टेट की लड़कियाँ आती हैं, केरला वगैरह की, तो हाउसमेट वगैरह के लिए आती हैं, और ब्यूटिशियन के लिए आती हैं, और नर्सिंग लाइन, 3 लाइन के लिए आती हैं। बाकी जो जगह है, जैसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन का कोई भी काम हो गया, चाहे सिविल में हो चाहे मैकेनिकल में हो, इस तरह की जो है लड़कियां ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि वीज़ा ज़्यादा नहीं मिलता है। तो लड़कियों को मैं हेल्प नहीं कर पाती, लड़कों को मैं हेल्प करती हूँ। लड़कों की भाई फैमिली है,
उनको देखो ये तो श्योर है कि लड़कियां जो हैं कभी भी वो उस तरह से अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती हैं जितना लड़के उठाते हैं। ये तो पक्का से है, आप इसको मानो ना मानो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। लड़का को हमेशा ही अपना परिवार चलाना पड़ता है, लड़की कमाए ना कमाए चल जाता है। कि या तो जब अपने घर में रहती है तो पिता कमाते हैं और हस्बैंड के घर में आते हैं तो पति कमाते हैं, तो उसका चल जाता है भाई। मेरा मेरा ऐसा है कि भाई चल जाता है, मतलब मेरी सोच है कि मतलब चल जाता है। हो सकता है मैं पुराने ज़माने की हूँ, ऐसा हो सकता है भाई, तो हो सकता है। लेकिन जो लड़के होते हैं भाई उनको पैसा कमाना ही कमाना पड़ता है, उनको जीवन भर कमाना है। वो बेटा बन के है तो भी कमाना है, बाप बन के है तब भी कमाना है, और वो दादा बन जाएगा तब भी कमाना है, उसको बेचारे को कमाना है। मैं लड़कों को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब भी लड़कों की ही होती है। मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि उनको किसी भी लेवल टाइप की जॉब चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, या फिर ये वुड वर्क में हो गया, इस तरह की जो जॉब होती हैं मैं उनको बताती हूँ कि भाई यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, आप जा कर के दे दो जॉब, इंटरव्यू दे दो। हाँ पैसा वैसा लगेगा वो आप देख लेना अपने हिसाब से, पर मैं जानती हूँ कि ये आदमी सही है, ये कंसल्टेंसी जो है सही है, ये एजेंसी सही है। और सच में इस जो वो वैकेंसीज़ वहाँ पे चल रही हैं इस जगह के लिए, जैसे मान लो अगर सपोज़ बड़ोदरा में वैकेंसी चल रही है, तो जिस कंपनी का बड़ोदरा में नाम दिया गया है वो कंपनी सच में गल्फ़ में है कि नहीं है। चाहे दुबई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, एमरात्स, मतलब जो ये 7 एमरात्स है, ओमान है, तो इधर के साइड में जहाँ तक मेरे को पता होता है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं तो पता रहता है हाँ यार ये वाली कंपनी सही है, ये वाले। जहाँ पे सही नहीं रहता मेरे को लगता है कि नहीं यार इस कंपनी को मैं पर्सनली जानती हूँ, ये कंपनी सही नहीं है, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, तो मैं उस तरह का मैं खुद आ करके, मतलब मैंने टॉपिक बढ़ा दिया, मैं इस तरह का आ करके ज्ञान देती रहती हूँ अननेसेसरी। अब मेरे को पता नहीं उससे लोगों को फ़ायदा होता नहीं होता होगा शायद, ठीक है, पर मैं उसका ना एक पैसा चार्ज लेती हूँ, ना मेरे को उसका एक पैसा मिलना है, ना ही मेरी उस कंसल्टेंसी से कोई लेना देना है कि नहीं भाई तुम्हारे यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे और मेरे कहने पे आ जाएंगे तो मेरे को 5,000 दे देना या 10,000 दे देना या 50,000 दे देना। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ हेल्प करती हूँ कि अगर कोई लड़का है बेचारा फंसे ना। और ख़ास करके मैं यूपी, बिहार, राजस्थान 3 जगह के लड़कों को सपोर्ट करती हूँ। बाकी तो भाई खुद अपना देख लेते हैं। मैं उधर से हूँ तो मैं अपने वालों को ही तो सपोर्ट करूँगी ना, मैं उधर से हूँ, मैं उधर के लड़कों को सपोर्ट करती हूँ। और मेरे को पता है कि लड़के जब आते हैं बेचारे, कुछ लड़के ऐसे हैं सच में बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से आते हैं, हम खुद गरीब फैमिली से ही हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं हैं। तो जब बेचारे लड़के आते हैं, कोई लड़का अपना खेत रेहन रख के आता है, गिरवी रख के, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा रख के 1-2 लाख रुपए बेचारा ले करके उसके बाद आता है, पैसा लगाता है, पता चलता है उसका पैसा लूट गया, तो बहुत दुख की बात है। खास करके तब जहाँ पे हमको पता है कि ये गलत जगह दे रहा है, वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि नहीं भाई आपका पैसा गलत जा रहा है, आप यहाँ पे मत देना, ये कंसल्टेंसी सही नहीं है, ठीक है। कुछ लड़के बेचारे वाइफ का गहना रख करके आते हैं, बेच करके आते हैं, या गहना गिरवी रख करके आते हैं सोनार के पास में, घर में छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं या 2 बच्चा है, तो वो आदमी बेचारा इतना स्ट्रगल किया होता है, उसके बाद अगर उसको कोई गलत कंपनी मिल रही है, खास करके वहाँ जहाँ मैं जानती हूँ, तो मैं उसको पक्का, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्म बनता है कि मैं एक बार उसको बताऊँ कि नहीं भाई ये गलत है। बाकी भगवान ऊपर देख रहे हैं। अगर मैंने किसी को आज हेल्प करी है जानते हुए कि ये भाई गलत है, और मैंने आंखें बंद नहीं करी, उसको मैंने बताया कि तो भगवान मेरे लिए भी तो देख रहे हैं। कल को कोई अनजान आदमी हो सकता है, कोई रोड चलता आदमी आए और मेरे को भी हेल्प कर जाए कि नहीं भाई आप जहाँ जा रही हो वो गलत जगह है। हो सकता है कोई मेरे को भी अनजान आदमी, तो मैं भी अनजान हूँ और मैं हेल्प करती रहती हूँ। कभी कोई फंस जाता है कहीं, तो अगर उसको कोई एम्बेसी में कोई नंबर वगैरह चाहिए, तो मैं जितना मेरे से हो पाता है मैं बता देती हूँ कि भाई ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। कोई टैक्सी वगैरह की सपोर्ट चाहिए होती है तो मैं वहाँ पे, हाँ भाई मैं पैसे से नहीं कर पाती हूँ, जब मैंने किया था मैं इतना पैसे से नहीं करती कभी भी, क्योंकि मेरे पास भी भाई मेरी भी फैमिली, मैं पैसे वगैरह की हेल्प नहीं करती हूँ। बस मैं लेती हूँ, अगर मैं पैसे देती हूँ तो मैं मांग लेती हूँ भाई कि मेरे को चाहिए मेरे को मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। तो मैं ये फिर से मेरी वीडियो लंबी हो गई, तो मैं जो ज्ञान है ना वहाँ देती हूँ। मेरे को मत बोलना कि ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान वान मैं नहीं देती हूँ, और जब मेरा मन करता मैं दे भी देती हूँ तो ऐसा है बस।